नाज़रीन, तेरे इश्क के नाम ड्रामे की ये एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें आप देखेंगे कि खुर्शीद जो है वो रुतबा को बहुत समझाता है, लेकिन रुतबा जो है वो फिर भी कोई ना कोई गलत काम कर देती है कि जिस पर खुर्शीद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो रुतबा को बहुत समझाता है कि अल्तमश तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, और उसके बाबा मेहर अली भी उसे बहुत ज़्यादा समझाते हैं कि उसने तुम्हें एक दफ़ा धोखा दे दिया है, वो दोबारा भी तुम्हें धोखा से दे सकता है। इसलिए कि वो खुर्शीद की मम्मा के सामने ना तो वो फ़ोन कर सकती है, ना बात कर सकती है, ना ही अपने बाबा के सामने। उसके बाबा भी जब गाँव जाते हैं तो वो फिर खुर्शीद से मुलाकात भी करती है, लेकिन अब उसके नेक इरादे हैं। वो इसलिए फ़ोन करती है और उससे बात करती है कि मेरे बाबा की जो ज़मीन है, मेरी फूफियाँ भी लालच में आ गई थी, उन्होंने भी मेरे बाबा की बहुत सारी ज़मीन हथिया ली है, जिस पर वो अल्तमश से चाल चलेगी, क्योंकि वो अपनी उस फूफी से भी ज़मीन रौनक से भी ले लेगी और दूसरी फूफों से भी ज़मीन अल्तमश के थ्रू ले लेगी। उधर आप देखेंगे अस्का जो है वो भी अपनी जायदाद जो है वो अपने हस्बैंड के नाम लगा देती है, ताकि अल्तमश प्यार और मोहब्बत पूरा उसे दे सके। लेकिन अल्तमश तो अस्का को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। अस्का बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो उसका भी प्यार नज़र नहीं आता, क्योंकि इसमें तो लालच और हवस ही भरा हुआ है। और रौनक ने अपनी बेटी को सिखाया ही और कुछ नहीं, बस लालच और हवस के सिवा कि जो कुछ भी है उसे छीन लो, इकट्ठा कर लो और अपने पास रख लो। खुर्शीद बहुत ज़्यादा टेंशन में है, वो बहुत ज़्यादा सोचता है कि रुतबा किस रास्ते पर चल पड़ी है, मेहर अली की बेटी होकर ऐसे काम कर रही है। उधर आप देखेंगे कि अल्तमश और उसकी खाला और उसकी मामा जो है वो चालें चल रही होती हैं, वो बातें कर रही होती हैं कि भाई का बहुत कुछ है जो हम हथिया लेंगे। तो रुतबा सुन लेती है, कहती है कि मेरे बाबा की कब्र की मिट्टी अभी भी गीली है, हो सके तो आप माफ़ी मांग ले, शायद वो आपको माफ़ कर दे। उधर आप देखेंगे कि खुर्शीद भी बहुत परेशान है। उधर आप देखेंगे अस्का जो है वो माँ बनने वाली है, तो वो रुतबा को इस बात की मुबारक देने आती है और वो कहती है कि तुम्हें भी मुबारक हो कि मैं माँ बनने वाली हूँ, इसलिए कि तुम अल्तमश की जान छोड़ दो, क्योंकि मैं उसे वारिस देने वाली हूँ। जिस पर रुतबा खामोश रहती है, वो आगे से कुछ भी नहीं कहती। उधर आप देखें कि अस्का जो है वो अपने हस्बैंड से माफ़ी मांगती है, कहती है कि खुदा के वास्ते तुम मुझे अपनी प्यार और मोहब्बत की निगाह से देखा करो और मेरे ही शोहर रहना, तुम प्लीज़ मुझे ही देखा करो। तुम रुतबा की तरफ भाग भाग कर जाते हो, खींचे चले जाते हो कि जैसे रुतबा तुम्हारी बीवी हो, हालांकि ऐसे है कि जैसे तुम भूल ही गए हो मुझे। रुतबा जो है वो तुम्हारे साथ चाल चल रही है, तुम अपना सारा कुछ हमने इतनी मुश्किल से उनसे लिया है और जो तुम उनके नाम करने जा रही हो। वो कहता है कि अपनी बकवास तुम बंद रखो। उसका वो कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें वारस देने वाली हूँ, लेकिन तुम फिर भी ऐसा मेरे साथ करते हो, और तुम्हें पता है कि अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगे मेरी हालत बिगड़ भी सकती है और तुम इस वारस से हाथ धो बैठोगे। जिस पर अल्तमश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो खामोश रहता है, वो कुछ भी नहीं कहता। लेकिन उसे अस्का की बातों पर गुस्सा बहुत आता है, उसकी चालों पर, उससे, क्योंकि उसे अब सब समझ आ गया है कि इन माँ बेटी ने मिलकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद की है, उसको रुतबा को दोनों को अलग किया है। रौनक बेगम जो है वो अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा सिखाती है, पट्टियाँ पढ़ाती है और बुरे कामों की तरफ लेके जा रही है, हालांकि बुरे कामों का अंजाम बुरा ही होता है। रुतबा जो है वो अपने बाप मेहर अली की तरह बहुत सोचती है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ आप देखें खुर्शीद जो है वो अपनी माँ की गोद में लेटा होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है, कहता है मामा, वो कहती है कि तुम रुतबा से मिली हो, तो वो आगे से कहता है कि मैं मामू से मिलकर आया हूँ और मैंने उन्हें बताया है कि खालू को कि मैं आपसे मिलने आया हूँ इतनी दूर से। मैं उनके कब्रिस्तान गया था और उनसे बहुत ज़्यादा मैंने बातें की हैं। उधर आप देखें कि अल्तमश जो है वो भी परेशान है अस्का की इन सब हरकतों से, क्योंकि उसे अस्का का भी पता है कि वो किसी भी हालत में अब रुतबा को नहीं छोड़ेगा, वो उससे शादी करके ही रहेगा। लेकिन रुतबा जो है वो भी चाल चल रही है, सबका वो इसलिए कर रही है कि मेरे बाप की जितनी भी जायदाद है, क्योंकि मेरे बाप की खून पसीने की कमाई है, तो मैं ऐसे रागा क्यों जाने दूँ। उधर देखेंगे अस्का जो है वो सारी फाइलें जलाते जलाते आप भी खुद भी साथ जल जाती है और उसकी माँ की भी डेथ हो जाती है, जिस पर वो अपनी बहन से माफ़ी मांगती है और गले लगकर बहुत ज़्यादा रोती है। आप देखेंगे कि उधर खुर्शीद अल्तमश के जो बाप हैं वो भी बहुत ज़्यादा लालची दिखाए गए हैं, वो भी रुतबा की पूरी जायदाद पर हक जमाना चाहते हैं, लेकिन रुतबा पागल नहीं है, उसे सब समझ आ चुका है। उधर आप देखें खुर्शीद जो है वो उसे कहता है रुतबा को कि तुम्हारी आखिरी अमानत तुम्हें मिल जाएगी और मैं बहुत गलत था, मैंने तुमसे मोहब्बत की, तुम तो इस काबिल नहीं हो रुतबा, तुम तो आज मर चुकी हो और खालू नहीं मरे, तुम मर गई हो। जिस पर रुतबा बहुत ज़्यादा सोचती है और इसे डिवोर्स के पेपर भी खुर्शीद भेज देता है। लेकिन रुतबा को भी पता है
कि जब वो खुर्शीद को सच्चाई बताएगी तो वो ज़रूर उसका साथ देगा, इसलिए वो चुप है। लेकिन वो अगर ऐसी कोई बात बता देगी तो अल्तमश लोगों को पता चल जाएगा, जिस पर वो उसके बाबा की दी हुई जायदाद जो है वो वापस ना करेंगे। तो उसे इसलिए वो सब कुछ खुर्शीद को नहीं बता रही, ताकि मैं अपने बाबा का जो कुछ भी उन्होंने अपने ख़ानदान वाले रिश्तेदार वालों को दिया था वो ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करते, ना उनकी बहनें, ना उनका भांजा, ना कोई रिश्तेदार भी। इसलिए वो अल्तमश के साथ चाल चल रही है, जिस पर वो उसकी सारी ज़्यादा फ़ाइलें ले लेगी उससे और फ़ाइलें इकट्ठी कर लेगी, जिस पर अस्का जो है उसको भी घर से वो निकाल देगा अल्तमश, और रुतबा जो है वो भी उससे शादी नहीं करेगी और अल्तमश जो है वो अकेला रह जाएगा। खुर्शीद जो है मुस्तंज़ीम बहुत ज़्यादा खुर्शीद को समझाती है कि प्लीज़ खुर्शीद साहब आप वापस लौट जाएँ अपनी बीवी के पास, क्योंकि वो आपका इंतज़ार कर रही है, आपको कोई गलतफ़हमी हुई है, रुतबा भी आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। जिस पर खुर्शीद कहता है कि रुतबा अब मेरे से कोई मोहब्बत नहीं करती, तुम्हें नहीं पता मुस्तंज़ीम, मैं जो कुछ देख चुका हूँ आपको इस बारे में नहीं पता। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।